नमस्कार सभी को। आज हम उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे और दोनों का तुलनात्मक जो है वो अध्ययन करेंगे, दोनों में अंतर भी हम जानेंगे। सबसे पहले अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। क्या अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में चलती हैं, अर्थात जिनमें क्रियाकारकों को अभिकारक भी कहते हैं। क्रियाकारक क्रिया करके क्रियाफल या उत्पाद तो बना लेते हैं, लेकिन क्रियाफल या उत्पाद जो होते हैं वो पुनः क्रिया करके क्रियाकारकों का निर्माण नहीं करते हैं। इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसे एक सीधे तीर के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में एक ही दिशा में चलती है और इसमें क्रियाकारक या अभिकारक जो होते हैं वो क्रिया करके क्रियाफल या उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, लेकिन उत्पाद या क्रियाफल जो होते हैं वो पुनः क्रिया करके क्रियाकारकों का निर्माण नहीं कर पाते हैं। इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। इसमें दो यौगिक हैं, ए और बी। तो ए और बी जो हैं वो क्रियाकारक अभिकारक हैं। ये आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे, क्रियाफल बनाएंगे सी और डी। तो ए और बी के मिलने से उत्पाद बन जाते हैं सी और डी, लेकिन सी और डी जो होते हैं, उत्पाद जो होते हैं, वो पुनः क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण नहीं करते। यानी कि ये अभिक्रिया जो होती है वो एक ही दिशा में चलती है। एक ही दिशा मतलब क्रियाकारकों से क्रियाफल की तरफ ही चलती है, वापस विपरीत दिशा में नहीं चलती। तो ये एक अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है KClO3, जिसे पोटेशियम क्लोरेट कहते हैं। और इसको जब गर्म करते हैं तो ये अपघटित हो जाता है और अपघटित होकर KCl पोटेशियम क्लोराइड और O2 ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता है। तो ये क्रिया जो होती है अनुत्क्रमणीय होती है, यानी कि एक ही दिशा में चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, यानी कि क्रियाकारकों से क्रियाफल की तरफ भी चलती हैं और क्रियाफल से पुनः क्रियाकारकों की तरफ भी चलती हैं। वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, उसी समय उत्पाद जो होते हैं वो अभिक्रिया करके पुनः अभिकारकों का निर्माण कर लेते हैं, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया के दो भाग होते हैं। पहला भाग अग्र अभिक्रिया और दूसरा भाग प्रतीप अभिक्रिया। अभिकारकों से उत्पादों का बनना जो है वो अग्र अभिक्रिया होती है, जबकि उत्पादों से अभिकारकों का जो बनने की जो क्रिया होती है उसको प्रतीप अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दोनों दिशाओं में बने दो अर्ध तीरों के चिन्ह द्वारा दिखाया जाता है। अतः उत्क्रमणीय अभिक्रिया में दो अभिक्रियाएं साथ साथ चलती हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसको दो अर्ध तीरों की सहायता से दिखाते हैं। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान है। अब उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक उदाहरण है ए और बी। ए और बी, और इनसे ये तो ए और बी जो है वो तो क्रियाकारक हैं, अभिकारक हैं, और ये सी और डी जो हैं ये क्रियाफल या उत्पाद हैं। तो इसमें ए और बी जो हैं वो आपस में क्रिया करके उत्पाद बना देंगे सी और डी, और ये क्रियाफल हैं, और क्रियाफल जो हैं वो वापस क्रिया करके पुनः अभिकारकों का या क्रियाकारकों का निर्माण करते हैं। यानी कि इसमें दोनों दिशाओं की अभिक्रिया होती है। तो इसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है, ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ए प्लस बी और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का निशान सी प्लस डी, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है अग्र अभिक्रिया। अब अग्र अभिक्रिया में क्या होता है? अग्र अभिक्रिया में जो क्रियाकारक होते हैं ए और बी, ये आपस में क्रिया करके क्रियाफल या उत्पाद सी और डी का निर्माण करते हैं। और दूसरी है प्रतीप अभिक्रिया, पश्च अभिक्रिया भी कहते हैं इसको। इसमें क्रियाफल सी और डी जो होते हैं, उत्पाद जो होते हैं, वो वापस क्रिया करके पुनः क्रिया करके अभिकारकों का निर्माण करते हैं ए और बी। तो ये जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसके दो भाग होते हैं, अग्र अभिक्रिया और प्रतीप अभिक्रिया। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अग्र और प्रतीप अभिक्रिया जो होती है दोनों साथ साथ चलती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है N2 नाइट्रोजन प्लस H2 हाइड्रोजन
नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में क्रिया करके NH3 अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इसी प्रकार से रक्त में हीमोग्लोबिन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो ऑक्सीजन गैस का जो परिवहन होता है शरीर में, वो भी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसका तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तो पहले उत्क्रमणीय अभिक्रिया और उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय जो अभिक्रिया जो होती है उसमें जो मुख्य अंतर है उसको भी हम पहचानते हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में होती है, अर्थात जिसमें अभिकारक से उत्पाद तथा उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण होता है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें तो वह अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में होती है, अर्थात जिसमें केवल अभिकारकों से उत्पाद बनते हैं लेकिन इसका विपरीत नहीं होता है, इसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है वो एक ही दिशा में चलती है। अगला अंतर है, इन अभिक्रियाओं में दोनों ओर अर्ध तीर का चिन्ह जो होता है वो लिखा जाता है। जैसा कि मैंने बताया था, ये इस तरह का जो निशान होता है ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का होता है, जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उसे साधारण तीर के निशान से व्यक्त करते हैं। यानी कि इस तरह का जो साधारण तीर का निशान होता है उससे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाते हैं। अगला अंतर है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में अभिकारकों की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती, अर्थात अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती। ऐसा इसलिए होता है कि अभिकारक जो होते हैं वो क्रिया करके उत्पाद बना लेते हैं, उसी समय उत्पाद जो होते हैं वो पुनः क्रिया करके पुनः अभिकारकों का निर्माण कर लेते हैं। इसकी वजह से अभिकारकों की जो मात्रा होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती और अभिक्रिया जो होती है वो निरंतर चलती रहती है, पूर्ण नहीं होती। जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है इसमें धीरे धीरे अभिकारकों की सांद्रता जो होती है वो कम होती जाती है तथा उत्पादों की सांद्रता जो होती है वो बढ़ती जाती है, क्योंकि ये एक ही दिशा में चलती है, अभिकारकों से उत्पादों की तरफ एक ही दिशा में चलती है और अभिक्रिया जो होती है वो लगभग पूर्ण हो जाती है। तो ये उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है उनमें मुख्य अंतर थे। तो इस प्रकार से हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।